Hello friends, welcome to my YouTube channel Practical Spoken English by RBS। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट में क्या फर्क है और उनका यूज कैसे करते हैं। इसके बाद इंस्टीड ऑफ का क्या मतलब है और उसका इस्तेमाल हम सीखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एवन दो, ऑल दो में क्या फर्क है और क्या मतलब है और उनको यूज कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, चाहे इन स्पाइट ऑफ हो या डिस्पाइट हो। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जब हम डिस्पाइट का इस्तेमाल करेंगे तो ऑफ नहीं लगाएंगे, इन स्पाइट का इस्तेमाल करेंगे तो ऑफ लगाएंगे। दूसरी बात, इनका हिंदी में अर्थ होता है के बावजूद, किसी चीज के बावजूद, होने के बावजूद, और ये एक सेंटेंस के अंदर कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ हिज सिकनेस, यानी अपनी बीमारी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हिज सिकनेस ही केम टू मीट मी, वह मुझे मिलने आया। हम इन स्पाइट ऑफ की जगह पे डिस्पाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्पाइट हिज सिकनेस ही केम टू मीट मी, अपनी बीमारी के बावजूद वह मुझसे मिलने आया। इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड इन द एग्जाम, यानी अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद वह परीक्षा में फेल हो गया। उसको हम डिस्पाइट लगा के भी बोल सकते हैं, डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड इन द एग्जाम। आप उल्टा करके भी बोल सकते हैं, ही फेल्ड इन द एग्जाम इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क। नॉर्मली 3 तरीके से इन स्पाइट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक तो बीइंग लगाते हैं, BEING, यानी इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए गुड डॉक्टर ही डजंट बिहेव विद द पेशेंट्स प्रॉपरली, यानी एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए गुड डॉक्टर ही डजंट बिहेव विद द पेशेंट्स प्रॉपरली, यानी रोगियों के साथ वह अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए गुड इंजीनियर ही डजंट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, अच्छा इंजीनियर होने के बावजूद, अच्छा इंजीनियर का मतलब क्या है, सब काम अच्छा करे, लेकिन वो ही डजंट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, यानी काम को सही समय पर पूरा नहीं करते हैं, ये उनसे उम्मीद नहीं है। ये कॉन्ट्रास्ट हो गया, यानी एक अच्छा डॉक्टर के से ये उम्मीद नहीं की जाती है कि वो पेशेंट के साथ प्रॉपरली बिहेव नहीं करें। एक अच्छे इंजीनियर से ये उम्मीद नहीं की जाती है कि वो टाइम पर अपना काम पूरा न करें। इसके बाद हैविंग का भी इस्तेमाल होता है, HAVING। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल फैसिलिटीज अमित कुड नॉट सक्सीड इन द एग्जाम, यानी सारी सुविधाएं होने के बावजूद अमित परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। आप डिस्पाइट लगा के भी बोल सकते हैं, डिस्पाइट हैविंग ऑल फैसिलिटीज अमित could not succeed in the exam. In spite of having fever, he came to meet me. यहां पे कोई चीज का जब इस्तेमाल हो तो हैविंग का इस्तेमाल होगा, कोई व्यक्ति का इस्तेमाल करना हो तो बीइंग का इस्तेमाल होगा। जैसे in spite of being a good doctor, or in spite of having fever, in spite of having all facilities। तो ये जो
वस्तु या चीजें हैं अदर देन द पर्सन, उसमें हैविंग का इस्तेमाल होगा इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट के बाद, और नहीं बीइंग का इस्तेमाल होगा। तो एक पर्सन के लिए बीइंग है गुड डॉक्टर, बीइंग ए गुड इंजीनियर, बीइंग टायर्ड आई completed my work, in spite of being tired I completed my work, यानी थके होने के बावजूद मैंने अपना काम कंप्लीट किया। और तीसरा इन स्पाइट ऑफ के साथ इस्तेमाल होगा, जिसे इन स्पाइट ऑफ लर्निंग गुड इंग्लिश ही कांट स्पीक इंग्लिश, यानी अंग्रेजी अच्छी तरह सीखने के बावजूद वह बोल नहीं सकता है अंग्रेजी। तो क्या बोलेंगे? इन स्पाइट ऑफ लर्निंग, लर्न वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगेगा। इन स्पाइट ऑफ लर्निंग गुड इंग्लिश ही कांट स्पीक इंग्लिश, बोलने का काम उससे नहीं होगा। ही कांट। इन स्पाइट ऑफ वेटिंग फॉर रमेश ही डिड नॉट टर्न अप, रमेश का इंतजार करने के बावजूद वह नहीं आया। इन स्पाइट ऑफ वेटिंग फॉर रमेश, रमेश डिडंट कम, रमेश आया नहीं। इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू कॉलेज आई कुडंट अटेंड द क्लासेज, मैं अपने क्लास अटेंड नहीं कर पाया। तो बीइंग, हैविंग एंड वर्ब के साथ आईएनजी लगा के तीन तरीके से इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। केवल ध्यान ये रखना है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा, बाकी दोनों के अर्थ में कोई फर्क नहीं है, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, यानी उसके बगैर, बदले में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर हिम हियर यू शुड गो टू मीट हिम, यानी उसका इंतजार करने के बजाय तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर हिम हियर, यहां इंतजार करने के बजाय तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए। यू शुड गो टू मीट हिम। इंस्टीड ऑफ रिपेंटिंग ऑन द पास्ट यू शुड फोकस ऑन द फ्यूचर, तुम्हें फ्यूचर पर, भविष्य पर फोकस करना चाहिए। तो इंस्टीड ऑफ का मतलब है जहां पर किसी चीज के बदले में कुछ करने की बात हो, यानी इसके बजाय वो करो। इंस्टीड ऑफ गोइंग देयर लेट हिम कम हियर, वहां जाने के बजाय उसको यहां आने दो। इंस्टीड ऑफ गोइंग देयर लेट हिम कम हियर। अब आगे जो वर्ड्स हैं वो है इवन दो, ऑल्दो, दो। एक्चुअली इनमें कोई फर्क नहीं है और तीनों में से कहीं भी किसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनका अर्थ हिंदी में होता है यद्यपि। इवन दो ही वॉज सिक ही केम टू मीट मी, यद्यपि कि वो बीमार था। यहां भी सेंटेंस में कंट्रास्ट है, बीमार आदमी को रेस्ट लेना चाहिए। इवन दो ही वॉज सिक ही केम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आया, ऐसे भी बोल सकते हैं। ऑल्दो ही वॉज सिक ही केम टू मीट मी, दो ही वॉज सिक he came to meet me, इसको उलट के भी बोल सकते हैं, he came to meet me even though he was sick। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, even though he studied hard he failed in the examination, यद्यपि कि उसने परीक्षा बहुत मेहनत की, he worked hard, he studied very hard बट ही फेल्ड इन द एग्जाम, यानी परीक्षा में वो फेल कर गया। उलट के भी बोल सकते हैं, ही फेल्ड इन द एग्जाम ऑल्दो ही स्टडीड वेरी हार्ड, इवन दो ही इज वेरी रिच बट ही इज ए ग्रेट माइजर, यद्यपि कि वो बहुत अमीर है, इवन दो ही इज वेरी रिच बट, लेकिन वह एक बहुत बड़ा कंजूस है। ही इज ए ग्रेट माइजर। अगर हम बट न लगाए तो कॉमा लगाएंगे। इवन दो, ऑल दो कोई भी लगा के, दो ही इज वेरी रिच, कॉमा ही इज ए ग्रेट माइजर। तो इनके इस्तेमाल में और अर्थ में कोई फर्क नहीं है,
किसी को कभी भी लगा सकते हैं और इनको सेंटेंस में शुरू में भी लगा सकते हैं और बीच में भी लगा सकते हैं। जैसे इवन दो ही इज वेरी रिच, ही इज ए ग्रेट माइजर। ही इज ए ग्रेट माइजर इवन दो ही इज वेरी रिच, ऑल्दो ही इज वेरी रिच, दो ही इज वेरी रिच। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने ये सीखा इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट में कोई फर्क नहीं है। इंस्टीड ऑफ बदले में यानी इंस्टीड ऑफ वेटिंग हियर यू शुड गो देयर, यहां इंतजार करने के बजाय तुम्हें वहां जाना चाहिए। और इवन दो, ऑल दो और दो तीनों का हिंदी में अर्थ यही है, यद्यपि। तो इसको कोई भी लगा सकते हैं और वाक्य के शुरू में भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं। ये भी वाक्य के अंदर कंट्रास्ट पैदा करने के लिए होता है कि जैसे इवन दो ही स्टडीड वेरी हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जाम, यानी कोई आदमी स्टडी वेरी हार्ड करे तो उम्मीद की जाती है वो पास करेगा, लेकिन वो फेल कर गया, उल्टा हो गया, कंट्रास्ट हो गया। इवन दो ही इज वेरी रिच ही इज ए ग्रेट माइजर, एक बहुत अमीर आदमी से ये उम्मीद नहीं की जाती है कि वो बहुत कंजूस भी होगा, बल्कि खर्चा भी उतना ही करेगा। तो कंट्रास्ट इवन दो, ऑल दो और दो भी करता है और इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट भी करता है। और इंस्टीड ऑफ का तो मतलब अलग है, बजाय इसके, इसके बदले, यानी इंस्टीड ऑफ डूइंग समथिंग यू डू दैट थिंग, ये करने के बजाय तुम वो करो, इसके बदले में, तो उसमें इंस्टीड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही जानकारी देनी थी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें और ऑल क्लिक कर दें, ताकि इस तरह के वीडियो हम कभी भी डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।